नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के ऊपर एक चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। यहां पे हम लोग बात करेंगे अ न्यू स्टेटस को इन जम्मू एंड कश्मीर। अब क्या होगा हमारा डिस्कशन का एजेंडा? देखिए, हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था यानी कि अनुच्छेद 370 उसको अब्रोगेट कर दिया गया था अगस्त 5 2019 को। ऑलमोस्ट 2 साल होने आ चुके हैं अभी। तो इन 2 सालों में लिटिल लेस देन 2 इयर्स क्या रहा है जम्मू कश्मीर का स्टेटस? तो यहां पे हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे और एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्या जम्मू कश्मीर में चीजें नॉर्मलाइज हो रही है या नहीं। ऑल्दो थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव डिस्कशन रहेगा, बट इट इज प्योरली ऑब्जर्वेशन बेस्ड स्पेक्युलेशन। चलिए जानते हैं व्हाट इज द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव। यहां पे पाकिस्तान की बात जरूर होगी। फ्रॉम इंटरनल पॉलिटिक्स यानी कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इशू, हम लोग यहां पे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करेंगे। और कोविड-19 पैंडेमिक, इट इज ऑलरेडी देयर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम 1.5 years. So let us discuss whether there is normalization or slow and steady normalization in Jammu and Kashmir. Let's begin the discussion. पहले मैं आपको ओल्ड न्यूज बताता हूं। ओल्ड न्यूज, यू ऑल नो दैट अगस्त 2019 में, टू बी प्रिसाइज अगस्त 5 2019 को जो आर्टिकल 370 था उसको एब्रोगेट कर दिया गया था, यानी कि स्पेशल स्टेटस जो था जम्मू एंड कश्मीर का उसको हटा दिया गया। ये खबर है अगस्त 7 2019 की अपडेटेड खबर। सो प्रोविजंस वर रिमूव, यानी कि द स्पेशल रिकग्निशन दैट वाज गिवन टू जम्मू कश्मीर वाज रिमूव्ड। जम्मू कश्मीर वाज बाइफरकेटेड। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। अब इस ओल्ड न्यूज के बाद एक ओल्ड नॉर्मल था, यानी कि 2019 अगस्त के बाद से एक ओल्ड नॉर्मल था। अब ओल्ड नॉर्मल क्या है? एक तरफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनकी जो मिलिट्री के जनरल्स है, वो कंटिन्यूसली एक रेटोरिक लगाए रखे थे। क्या चीज? कि इंडिया ने यूनिलैटरली ये डिसीजन लिया है, अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विच गोज अगेंस्ट इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। उन्होंने काफी ज्यादा कोशिश की इस इशू को इंटरनेशनलाइज करने की। वी ऑल नो द इशू, राइट? Imran Khan tried with United States, nothing happened. Imran Khan tried with the Organization of Islamic Cooperation, nothing happened. In fact, पाकिस्तान ने एलिनेट किया सऊदी और यूएई को ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, isn't it? इनको एक दोस्त जरूर मिला इन टर्म्स ऑफ टर्की एंड सम फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया लाइक मलेशिया, राइट? तो कुछ देशों का समर्थन जरूर मिला, लेकिन पाकिस्तान एडमिटेड दैट इट फेल्ड टू इंटरनेशनलाइज द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, and this is already known. अब डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, पाकिस्तान कंटिन्यूड विद द रेटोरिक फॉर श्योर, यानी कि वो कंटिन्यूसली कहते रहे कि इंडिया ने गलत किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसके अलावा एक दूसरा नॉर्मल क्या था? अब दूसरा नॉर्मल हम लोग बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, वो है पत्थरबाजी यानी कि स्टोन पेल्टिंग। अब ये ओल्ड नॉर्मल था क्यों? देखिए, अगर हम लोग बात करें जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट पैटर्न की, आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर में अगर हम लोग विंटर की बात करें, देखिए विंटर इज वेरी वेरी एक्सटेंसिव, इजंट इट? अप्रोक्सीमेटली हम लोग कहें कि अक्टूबर से लेकर अगर फरवरी की बात करें या फिर नवंबर टू फरवरी, विंटर इज वेरी एक्सटेंसिव। टेम्परेचर्स ड्रॉप वेरी मच। अब जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप होता है वैसे पॉलिटिकल एक्टिविटी भी ड्रॉप होती है, यानी कि पत्थरबाजी भी ड्रॉप हो जाती है। लेकिन अगर आप बात करोगे समर महीनों की, फ्रॉम मार्च, स्टोन पेल्टिंग इज वेरी वेरी एक्सटेंसिव। और हम लोग अगर टू बी प्रिसाइज नंबर्स की बात करें, थोड़ी देर में विल टॉक अबाउट द नंबर्स आल्सो, बट 2010 से ये पत्थरबाजी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर हम लोग सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की बात करें, वो कहते हैं कि मिलिटेंट से भी ज्यादा खतरनाक पत्थरबाजी है। 2016 में पत्थरबाजी रीच टू एन एक्सटेंसिव लेवल बिकॉज वन ऑफ द मिलिटेंट्स, बुरहान वानी, वाज किल्ड बाय द इंडियन मिलिट्री, राइट? तो उसके बाद से पत्थरबाजी ज्यादा एक्सटेंसिव हो चुकी है। लेकिन अगर आप 2021 की बात करें, 2021 समर की बात करें, पॉलिटिकल एक्टिविटी इज डाउन एंड यू कैन सी वेरी फ्यू स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स। तो इसकी वजह से वी कैन आस्क अ क्वेश्चन, इज इट नॉर्मलाइजेशन इन जम्मू एंड कश्मीर? अब इसके अलावा तीसरा ओल्ड नॉर्मल क्या था? तीसरा ओल्ड नॉर्मल था जम्मू कश्मीर की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अब ये है जम्मू कश्मीर की डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज का जो डिक्लेरेशन आया था। पहले हम लोग बात कर चुके हैं इस पे, गुपकर डिक्लेरेशन 1, गुपकर डिक्लेरेशन 2, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी, सज्जाद लोन, जेके अपनी पार्टी, बहुत सारी पार्टी से जो सब मिलके इन्होंने डिक्लेरेशन किया था, गुपकर डिक्लेरेशन, जहां पे इन्होंने अर्ज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट से कि स्टेटहुड वापस दे दे जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये था ओल्ड नॉर्मल, यानी कि पाकिस्तान का रेटोरिक, पत्थरबाजी और पॉलिटिक्स फ्रॉम दी लोकल पार्टीज, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज है।
अब क्या हो रहा है, देखिए अगर हम लोग अभी की बात करें, व्हाट इज द न्यू नॉर्मल अमिड्स द डेवास्टेटिंग सेकेंड वेव, जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया है, दूसरा जो वेव है, उसके बीच एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है कि एक सरप्राइजिंग काम है जम्मू एंड कश्मीर में। अब सवाल उठता है क्यों एग्जैक्टली ये है। अब अगर हम लोग फैक्टर्स की बात करें, देखिए पहला फैक्टर तो दिमाग में ऑब्वियसली आता है कि भैया कोविड-19 पैंडेमिक है, सेकेंड वेव बहुत ही भीषण है, तो इसकी वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटी भी ठप है। अगर हम लोग इसको जोड़ दे स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स के साथ, वी डू नो दैट द स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स हैव कम डाउन, इजंट इट। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब दूसरा पॉसिबल रीजन ये है कि नो वे टू पाकिस्तान रेटोरिक। हम जानते हैं कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान जो कंटिन्यूसली हार्प करता रहे विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, देयर इज नोबडी टू हियर दैट। तो पाकिस्तान में भी रेटोरिक कम हो गया, इसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरी चीज है, साइलेंस हो चुकी है मेन स्ट्रीम पार्टीज की। अब ये क्यों हुई है, ये भी हम लोग जानेंगे। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला चीज, जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसकी वजह से पथराव कम हुआ है। बिल्कुल, अगर हम लोग देखें पथराव के नंबर्स, स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, 2015 में 730 इंसिडेंट्स थे, और मैंने कहा कि 2016 में बुरहान वानी इंसिडेंट के बाद 2600 से भी ज्यादा स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स हुए थे। अगर आप नंबर्स देखें, धीरे धीरे डाउन है। ऑल्दो 2019 हैज बीन अनदर ईयर जहां पे अगर हम लोग बात करें अगस्त के बाद, देखिए अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को अब्रोगेट किया गया था, उसके बाद अराउंड 1100 इंसिडेंट्स हुए हैं। सो मेजर रीजन वाज द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बट नॉनदलेस वी कैन ऑब्जर्व दैट द स्टोन पेल्टिंग इंसिडेंट्स हैव गॉन डाउन। और 2020 में तो केवल 255। यू कैन टॉक अबाउट कोविड-19 पैंडेमिक एंड 2021 के नंबर्स जब भी आएंगे हम बात करेंगे, बट अज्यूमिंग इट इज वेरी वेरी लेस, we can see that the trend is going down. So is the political activity going down? Yes, we can observe that. Is it because of COVID-19 pandemic? Yes, we can observe that also. But there are other reasons also. अब न्यू नॉर्मल क्या है, देखिए इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर घोषणा कर दी। अब ये हुआ था फरवरी में, इंडिया एंड पाकिस्तान अग्री टू ऑब्जर्व द 2003 सीज फायर, यानी कि बहुत सालों बाद इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस दे आर लुकिंग एट अ थॉ। अब यहां पे भी हम लोग कोविड-19 पैंडेमिक का एक इफेक्ट जरूर बता सकते हैं, बट नॉनदलेस जैसे ही नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ उसके बाद आप देख सकते हो यहां पे रिपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान दैट देयर इज हाई लेवल बैक चैनल डिप्लोमेसी गोइंग ऑन, बैक चैनल टॉक्स गोइंग ऑन। और आप यहां पे ध्यान देके देखिए, पाकिस्तान जो शुरुआत से रेटोरिक लगा रखा था कि विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस फॉर कश्मीर, राइट, इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर की बातें करते हैं वो लोग, राइट, तो अभी पाकिस्तान का प्राइमरी इंटरेस्ट क्या बन चुका है? एट द मोमेंट पाकिस्तान प्राइमरी इंटरेस्ट इज गेटिंग स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर बैक। और तीसरी चीज आप देखिए यहां पे, स्ट्रेटेजिक रीथिंक इन पाकिस्तान इज ग्राउंडेड बिकॉज दे आर प्रायोरिटाइजिंग देयर ओन इकोनॉमिक मैटर्स। यानी कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी परिणाम पड़ा है, तो पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर इशू को अभी बैक बर्नर पर डाल रखा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान पॉलिटिक्स की, जिस तरह का रेटोरिक उन्होंने शुरू किया था 2019 में, अब उसको धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं, तो वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूजन आ चुकी है। देखिए यहां पे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे शाह मोहम्मद कुरैशी, उन्होंने पहले कहा कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है, अगले ही दिन उन्होंने अपना स्टेटमेंट रिट्रैक्ट कर दिया। तो दिस क्लियरली शोज देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, हाल ही में पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक बॉडी थी, उन्होंने डिसीजन लिया था कि इंडिया से कॉटन और शुगर को इंपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान कैबिनेट इसको मना कर दिया, राइट। सो पाकिस्तान फेडरल कैबिनेट दे बैक ट्रैक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिन्होंने कहा कि इंडिया के साथ आप ट्रेड बढ़ाइए। तो इन सब चीजों से हम लोग क्या एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक ने तो पाकिस्तान में प्रॉब्लम कर दिया है, लेकिन जब से सीज फायर अनाउंस हुआ है वहां की पॉलिटिक्स भी काफी ज्यादा हेवायर हो चुकी है। वहां पे एक एपिडेमिक ऑफ कंफ्यूजन है इन टर्म्स ऑफ देयर पॉलिसी मेकर्स आल्सो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि 2019 में रेटोरिक इतना ज्यादा था, अभी उसको धीरे धीरे से रेटोरिक कम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता भी सवाल पूछेगी, राइट। तो इसीलिए देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न। कुछ कमेंट कर रहे हैं, कुछ रिट्रैक्शन हो रही है, जैसे आपने देखा फॉरेन मिनिस्टर की भी उनकी कमेंट। So this is the new normal. So this confusion in Pakistan is actually beneficial for India, isn't it? अब इन सब के बीच क्या हुआ है, एक नया नॉर्मल आ चुका है मेन स्ट्रीम पार्टीज का जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम लोग बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, पीडीपी की बात करें, जेके अपनी पार्टी, बहुत सारी जो मेन स्ट्रीम वहां पे जम्मू कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, वहां पे एक साइलेंस जरूर है, यानी कि इनके तरफ से भी उतना ज्यादा विरोध नहीं आ रहा है, नो प्रोटेस्ट। वाई? Perhaps one of the reasons is a partly enforced threat of litigation. हम लोग जानते हैं कि शुरुआती दौर में प्रिवेंटिव डिटेंशन में थे, लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हुई उसके बाद गुपकर डिक्लेरेशन 2 आया, लेकिन अभी हम लोग बहुत ही कम सुन पा रहे हैं यहाँ पे।
पहला रीजन तो यह है कि थ्रेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ लिटिगेशन ऑफ सेडिशन एटसेट्रा, लेकिन दूसरा रीजन है कि जब पाकिस्तान ने ही बॉल ड्रॉप कर दिया, यानी कि पाकिस्तान ने ही अब आर्टिकल 370 के ऊपर रुक कर दिया, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की आजादी के बारे में बात नहीं करते वो लोग, वो कह रहे हैं कि इंडिया शुड ब्रिंग बैक दी स्टेटहुड, यानी कि स्टेट का जो स्टेटस है उनको एक राज्य बना दे, जम्मू कश्मीर को एक राज्य बना दे, ये पाकिस्तान की अभी फिलहाल डिमांड है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वहां पे परहैप्स दे आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट कैन वी अचीव राइट नाउ, क्योंकि प्रोटेस्ट अगर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अभी ये डिमांड आ रही है कि जम्मू कश्मीर को एक स्टेटहुड दे दे। अगर स्टेटहुड दे दिया जाएगा तो ये जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है जो अभी विरोध कर रही है, उनका स्टेटहुड आने के बाद इलेक्टोरल परफॉर्मेंस क्या रहेगा। तो परहैप्स दे आल्सो अंडरस्टैंड राइट नाउ व्हाट वी कैन अचीव इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्टेटहुड। अब जैसे ही ये स्टेटहुड की बातें चलने लगी, इनफैक्ट 2021 में ही आप देख सकते हो यहाँ पे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था जम्मू एंड कश्मीर टू बी गिवन स्टेटहुड एट एन अप्रोप्रिएट टाइम। और आप इसकी टाइमिंग भी देख सकते हो, दिस वाज सेड इन फरवरी, और ये कहा जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि दिसंबर 2020 से ही, राइट, इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, ही हैज बीन इन बैक चैनल टॉक्स विथ पाकिस्तान कंटिन्यूसली, और धीरे धीरे से सीज फायर से पहले ये जो अनाउंसमेंट आया, दिस एक्चुअली हेल्प टुवर्ड्स सीज फायर ऑल्सो, मेनी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स डू टेल। सो न्यू नॉर्मल क्या है, वी डू नो दैट जम्मू एंड कश्मीर विल गेट स्टेटहुड, बट व्हेन this will be decided by the government. Now perhaps because of this Pakistan rhetoric has reduced, COVID-19 pandemic has also impacted, plus the JK parties are also very very silent. अब इस सब ऑब्जर्वेशन से हमें एक सवाल जरूर उठता है कि क्या ये नया नॉर्मल है, और ये जो नया नॉर्मल अभी आया है, इज इट परमानेंट? ऑल्दो I would say it is too early to declare things have normalized in Jammu and Kashmir, especially from security perspective. कि देखिए जिस समय पे हम लोग बात कर रहे हैं, we know just a few days back a counselor from BJP was killed, Rakesh Pandita, right? So from security front थोड़ा सा normalization के ऊपर हम लोग सवाल उठा सकते हैं, probably not from security front militancy is still an issue, but political front पे हम कह सकते हैं कि it is quite evident कि चीजें normalize हो चुकी है, despite all the hemming and hawing by Pakistani hawks, especially their council of ministers, their army generals, the other ministers. New reality is here. Political reality क्या है कि इंडिया ने काफी सक्सेसफुली जो उन्होंने स्टेप लिया था अगस्त 5, 2019 को, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसको जम्मू कश्मीर में नॉर्मलाइज कर चुके हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैव अंडरस्टूड दैट दिस इज द फ्यूचर। इंटरनेशनली इसको कोई हवा नहीं दे रहा, तो इंटरनेशनली ऑल्सो इट इज अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया, बट the only answer is when will Jammu Kashmir get the statehood? Now इसका आंसर बड़ी जल्द मिलेगा, hopefully the central government would decide on this, but after announcing this there is a calm in Jammu and Kashmir and there is reduced rhetoric from Pakistan. तो इसके ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट आएगी तो we will bring it to you as soon as possible on Study IQ. That is it right now from my side. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो you can follow me at the ID Rahul Sai 222. मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको केवल मेरी वीडियोस की अपडेट मिलेगी, साथ ही साथ इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ भी मिलेगी। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स व्हिच इंक्लूड्स बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। जस्ट विजिट द डिटेल्स studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें ऐप हमारा गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर एंड लेट्स ऑन अवेल द सर्विसेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।